देखो 27 दिन बाद फिर से मेरी यूट्यूब पर एंट्री हो चुकी है और लास्ट वीडियो मैंने डाली थी 27 दिन पहले, 27-28, ऑलमोस्ट एक महीना मान लो। मैंने एक महीने से कुछ भी पोस्ट नहीं करा। हाँ मतलब 2-3 पिक्चर्स मैंने पोस्ट करी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि देखो मैं आज काम शुरू करूँगा, कल करूँगा, अगले हफ्ते करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, 1 जुलाई से करूँगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा बस टाइम बिल्कुल ही ख़राब हो गया जब से मैंने फिर अपनी लास्ट प्रॉमिस को तोड़ा था, वही मास्टरबेशन वाली। और इसके बाद मैंने स्मोक भी एक बार कर लिया। मैंने अभी थोड़ा सा वीड फूका था लास्ट वीक। मैं स्टेबल हूँ अब। उस टाइम पे देखो मैं बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गया था। बट हाँ देखो, मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉमिस थी कि हाँ मुझे मुट्ठनी मारनी है, वो वाली स्ट्रीक अभी अच्छी चल रही है। और उसी की वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हाँ काम पे वापस आते हैं। देखो जैसे कि हम बहुत सारे ना प्रॉमिस बनाते हैं खुद से, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उनको हम फॉलो भी करते हैं। और उसी के बाद जैसे कि हमें कोई ना कोई आइडिया आता है खुद के काम के लिए। जैसे कि मुझे आया था करीब 7 महीने पहले कि मुझे यूट्यूबिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉमिस बनाए थे खुद से। मैं थोड़ा सा अच्छा होने लगा था, लेकिन देखो जून में मैंने सारे प्रॉमिसेस को तोड़ दिया। मैंने सारे गलत काम करे, सारी गलत चीज़ों को करना शुरू करा, और ऐसे ही कर कर के मेरा जो काम था वो ख़राब हो गया। क्योंकि देखो, जो मैंने प्रॉमिस करे थे खुद से वो थे मेरे लिए वॉल, और इन वॉल के ऊपर, प्रॉमिसेस वाली वॉल के ऊपर मेरा काम था एक छत। तो देखो जब वॉल ख़राब होती है, ऑब्वियस सी बात है, छत जो होती है वो भी नीचे आ जाती है, टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैंने अपने प्रॉमिसेस को तोड़ा, दीवार ख़राब हुई और काम बेकार हो गया। छत टूट के नीचे आ गई, सर पे लग गई, ऐसे कुछ मान लो। तो देखो ऐसा होता ही है जब भी देखो हम कोई ना कोई चीज़ को फ़िक्स करते हैं अपनी लाइफ में। मान लो मैंने सोच लिया कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो मैंने कुछ सोचा कि हाँ मैं कोई ना कोई हॉबी को सीखूँगा, जैसे कि कुकिंग, या फिर मान लो बाहर जाके सैर करना, दौड़ना। लेकिन अगर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूँ, मैं फिर से सिगरेट पीने लग जाऊँ कोई ना कोई रीज़न से, तो क्या होगा कि देखो जो भी मैंने हॉबी सीखी थी वो भी ख़राब हो जाएगी। मैं फिर से देखो एक बेकार इंसान, एक स्मोकर बन जाऊंगा। तो देखो ये सबके साथ ही होता है, क्योंकि हम एक ह्यूमन ही हैं। हम सभी इंसान हैं। देखो हम एक दूसरे की गलती को नोटिस करते हैं, खुद गलतियाँ करते हैं, और ख़ुद गलती करके काफ़ी पीछे हो जाते हैं। लेकिन देखो हमें अपने ट्रैक पर वापस आने के लिए कोई मैप नहीं चाहिए होता। हमें बस अपना थोड़ा सा दिमाग जो होता है उसे लगाना पड़ता है, और हमारे अंदर जो काम को लेकर डेडिकेशन होती है उसी के वजह से हम बस अपने ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। जैसे कि देखो मैंने एक महीने से कुछ नहीं करा, मैंने कोई भी वीडियो को पोस्ट नहीं करा है। लेकिन आज सुबह मैं उठा और मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए, और काम इन द सेंस यूट्यूबिंग, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अपने डेडिकेशन की वजह से मैं फिर से काम पे आ गया हूँ, और मैं अब से रोज़ काम करूँगा। तो देखो अगर तुम भी ना कभी कभी लाइफ में पीछे हो जाओ, मान लो कोई भी अलग चीज़ हो जाए तुम्हारे साथ, किसी भी रीज़न से तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, कोई ना कोई प्रॉमिस जो होता है उसे बना लेना, जैसे कि मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ, और उस प्रॉमिस को हमेशा फॉलो करना। देखो जितना इजी होता है प्रॉमिस को बनाना, उतना ही आसान होता है उसे तोड़ना। लेकिन अपने प्रॉमिस को तोड़ने के बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होगा, और जिस प्रॉमिस को लेकर देखो तुमने जो भी काम शुरू करा था वो फिर ख़राब होने लग जाएगा। और सच में देखो ऐसा ही होता है, जब भी तुम कोई ना कोई प्रॉमिस को करते हो और उसे तोड़ देते हो, और तुम्हारा काम तुम्हारे प्रॉमिसेस पे बेस्ड है, तुम्हारा काम देखो ऑटोमेटिकली ख़राब हो सकता है, क्योंकि प्रॉमिस को तोड़ने के बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होगा। गिल्ट के बारे में सोच सोच के तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे और सब कुछ ख़राब कर दोगे। तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो तुम कोई भी प्रॉमिस मत करो अगर तुम उसे फॉलो नहीं कर सकते हो। देखो प्रॉमिस करना ना करना तुम्हारा खुद का डिसीजन, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हाँ तुम बस प्रॉमिस करते हो तभी तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे अंदर बस अपने काम को लेकर डेडिकेशन होनी चाहिए, और वो कैसे होगी? जब तुम अपना फेवरेट काम करोगे। जैसे कि तुम मान लो कंचे खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, या फिर कुकिंग करते हो, या फिर कोई ना कोई चीज़ करते हो जिसमें कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा मन लगता है,
और जिसको सोच कर देखो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है, उस काम में तुम्हारा डेडिकेशन है तो उसे करते जाओ। बाकी बात रही तुम्हारी गंदी हैबिट्स को एलिमिनेट करने की, जैसे कि फ़ोन पर फालतू का सोशल मीडिया में से रील्स को स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स को देखना, खाते रहना, ठूसते रहना, अपने पेट को भरते रहना, या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर आवारागर्दी करना, बकचोदी करना दिन भर। तो देखो ये सभी गंदी हैबिट्स टाइम के साथ साथ एलिमिनेट हो जाती है। जब देखो तुम्हारे काम के लिए डेडिकेशन बढ़ जाएगा, डेडिकेशन रहेगा तुम्हारे अंदर तुम्हारे काम के लिए, उस टाइम पर देखो तुम सभी चीज़ों को एलिमिनेट करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि उस टाइम पर तुम थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओगे, तुम्हारी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बट जो भी काम तुम करना चाहते हो उसके बारे में हमेशा सीरियस रहना और इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखना। और देखो जो भी काम तुम करना चाहते हो, अगर उसके बारे में तुम कुछ ऐसा फ़ील करते हो कि तुम बिना खाए, बिना सोए, बिना पानी पिए अपने काम को करते रह सकते हो, जैसे कि मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता रहता हूँ, सेम चीज़ सेम फीलिंग अगर तुम्हारे अंदर है तुम्हारे काम को लेकर, तो देखो तुम उस काम को कर सकते हो हमेशा के लिए। तुम्हें देखो बस एक्सप्लोर करना है कि कौन सा काम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अपने कानों को, अपने आँखों को खुला रखो, अपने हाथों का सही जगह पे इस्तेमाल करो, एक नोट पैड रखो अपने पास, एक पेन रखो, जो चीज़ें समझ आए लिख लो, जो चीज़ें समझ ना आए वो भी लिख लो, और देखो उस पर अपना टाइम जो होता है डालो, अच्छे से पहले टाइम इन्वेस्ट करो एक चीज़ को ढूंढने में, एक अच्छे काम को ढूंढने में, तभी जाकर देखो तुम्हारा काम तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसके बारे में सोच के देखना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना, ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। बाय।